टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और आओ बैठ के बात करते हैं कि डिड रियल मैड्रिड रियली प्लेड वेल इन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप। क्या उन्होंने उनके बेस्ट परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस, या फिर तुम बोलो एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस, या कुछ हमें ऐसा दिखाया है? अगर मैं बात करूँ जो मैच था रियल मैड्रिड और साल्जबर्ग के अगेंस्ट, ये मैच वो लोग 3-0 जीते थे, जहाँ पे वो बेलिंगम का ना बहुत अच्छा थ्रू बॉल था विनीशियस को, और विनीशियस ने गोल मारा था। और वो एक अच्छा गोल था जिससे हम लोग को समझ में आया कि है ना, हमारी टीम को फुटबॉल खेलना आता है। और उसके बाद वो विनी ने फिर बैक हील मार के फेडेरिको वैल्वर्दे को उसने सेट कर दिया था और उसने फिर गोल मारा। तो हम लोग को सेट पीसेस देखने मिले। ऐसा नहीं कि फुटबॉल खेलना ही नहीं आता है, जावी के अंडर हम लोगों ने फुटबॉल खेला है अच्छा, और हमें दिखाया है, और स्कोर लाइन्स बता रहे कि हम लोगों ने गोल्स मारे हैं वहाँ पे। पहला गोल विनीशियस ने मारा था जो बेलिंगम का असिस्ट था, फिर फेडेरिको वैल्वर्दे ने मारा। उसके बाद अगर आप देखोगे फिर उसी मैच के अंदर हम लोग को कुछ इंस्टेंसेस देखने मिले जहाँ पे टीम पीछे भाग रही है, वो लोग साल्जबर्ग के अटैक को रोक रहे। लेकिन हम लोग अभी उसके आगे वाला मैच जो है जहाँ पे यूवेंटस के अगेंस्ट था, वहाँ हम 1-0 जीते। वो बहुत पतली गली से भागे हम लोग, वरना वो मैच भी ड्रॉ ही था। वो मैच ड्रॉ ही था ऑफकोर्स, कि यूवेंटस बहुत अच्छा खेल रही थी, वो लोगों ने चांसेस को बरी नहीं किया एक्चुअल में स्पीकिंग। और हम लोग उसके बाद वाले मैच पे जो बोरुसिया डॉर्टमुंड का था, रियल मैड्रिड और डॉर्टमुंड के बीच में, मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड था। जूड बेलिंगम और जो भी बेलिंगम दोनों भाई भाई खेलेंगे, बट उस पागल को येलो कार्ड मिल गया एनीवेज। तो मैं एक्साइटेड था उस मैच के लिए, बट वो हो नहीं पाया, दोनों भाई साथ में खेल नहीं पाए। लेकिन हमने वो मैच स्टार्ट अच्छा किया था, हमने वो मैच जेन्युइनली स्टार्ट अच्छा किया था। हम लोग ने 2 गोल्स भी मारे थे। पहला गोल फरहान ने मारा था, और दूसरा वाला भी फरहान गार्सिया, वो जो हमारा लेफ्ट बैक है, उसने मारा था। और ट्रेंट ने उसको बॉल डाला था अंडर, और उसने सेंटर पे आके टैप इन मार दिया था फटाक से। तो हम लोग खेले बहुत अच्छा थे। लेकिन एंड मूवमेंट पे जब 90+ मिनट हो चुका था, वहाँ पे मैंने खुद नोटिस किया, मैं मैच देख रहा था, प्लेयर्स ना धीरे धीरे वो प्रेशर हम लोग खो रहे, वो मोमेंटम जो हमारे हाथ में था हम वो धीरे धीरे खोने लग गए थे। हमने जब जब 2-0 था स्कोर, तब डॉटमैन ने एक गोल मारा, तो वो 2-1 हो गया था। और वो सब 90 मिनट+ के बाद हो रहा है ये सब चीज़। फिर एम्बापे हमारे कछुए साहब ने एक गोल मार के उसको वापस 3-1 कर दिया, 2 गोल की लीड वापस ले ली थी। उसके बाद डॉटमैन ने वापस एक मारा। मतलब बीपी बढ़ रहा था, पता है कि अभी एक और इन्होंने मार दिया तो ये पक्का मैच ड्रॉ होने वाला है। एंड के मोमेंट्स में हमने नोटिस किया वो सारी बातें, और मैड्रिड में भी दिख रहा था कि वो लोग ना वो मोमेंटम लूज कर रहे हैं। और वो कोर्तुआ का टॉप क्लास सेव भाई, वो सेव अगर नहीं होता ना, वो पक्का 3-3 का मैच था, वो ड्रॉ मैच था वो फॉर श्योर। लिख के लो, कोर्तुआ पता नहीं कौन सी चटनी खा के आया था उस दिन, उसका दिमाग चंड एकदम, उसने फटाक से हाथ डाला, उसने सेव निकाला। आई गेस स्प्लिट सेकंड्स का फर्क था। और लास्ट में डीन हाउसन का रेड कार्ड, वो भी अगर आप देखोगे तो एक तरीके से वो फ्रस्ट्रेशन ही था, क्योंकि उनके डिफेंसिव लाइन के पीछे से डॉर्टमुंड के प्लेयर्स भाग रहे हैं एंड दे आर 1v1 विद कोर्तुआ, और वो लोग शॉट्स ले रहे हैं पोस्ट पे। एंड डीन हाउसन का रेड कार्ड इज काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी, आई नो दैट, बट अगर आप उसको और ध्यान से देखोगे ना, वो डीन ने खींचा है उसको पीछे, तो वो एक टैक्टिकल फाउल हो सकता है, बट रेफरी ने उसको वैसा कंसिडर नहीं किया है वहाँ पर। लेकिन हम पीएसजी के सामने 4 गोल कैसे खाए, ये आज भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। नो डाउट पीएसजी इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, दे आर दी बेस्ट, मतलब उन्होंने यूएफए चैंपियंस लीग जीता, भी ट्रेबल विनिंग टीम है वो। उन लोग के सामने खेलना इज नॉट ए इजी टास्क। पता नहीं चेल्सी कैसे खेल गए, बट इट इज नॉट एन इजी टास्क। अब लेकिन यहाँ पे जब डीन हाउसन को रेड कार्ड मिला, प्रॉब्लम ये था कि अब स्टार्टिंग लाइनअप में उन्होंने असेंसियो और रूडिगर को रखा था। अब असेंसियो और रूडिगर दोनों भाई साथ में तो फुल तबाही, दोनों जन, उन दोनों को मतलब वो डीन का जो कंपोजर है कि वो बॉल मांग सकता है, अगर मिडफील्ड पे प्रेशर बन रहा है वो बॉल कैरी कर सकता है, वो लाइन ब्रेकिंग जो पासेस है जो जूड बेलिंगम को मिलता है और जो आर्ता गुलर को मिलता है, जो लोग टर्न कर सकते हैं, या फिर वो फर्स्ट टच में ही वो लोग वो बॉल बाहर छोड़ सकते हैं
विनीसियस या किसी को, तो वहां पे अगर आप देखोगे वो डीन हाउसन की क्वालिटी है, बट वो सेम क्वालिटी रूडिगर और असेंसियो में नहीं है। टू बी रियली ऑनेस्ट, वो दोनों गर्म दिमाग के। वो असेंसियो को रामोस का नाम दिया किसने? वो रामोस वो किसी मॉस के लायक नहीं है। वो उसको उसने अल हिलाल के सामने भी पेनल्टी दे दी, फिर रेड कार्ड लेके बाहर चला गया था एक मैच में, और उसने पीएसजी के सामने एक गोल बेचा, लिटरली बेचा है। वो गोल बेचा का मतलब उसको इतना हैवी टच बॉक्स के अंदर क्यों लेना है? अगर बॉल आ रही है बाहर फेंक, वेलवर्दे खड़ा है आगे फेंक, वो दो चमन खड़े हमारे विनीशियस और एम्बापे, फेंक उनको बॉल, वो लोग तैयार है भागने के लिए। और विनीशियस और एम्बापे ये लोग प्रेस नहीं कर रहे थे पीएसजी के मैच के अगेंस्ट, ये लोग प्रेस बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो विटीनिया PS5 खेल रहा था, वो सच्ची में PS5 ही खेल रहा था रियल लाइफ। क्योंकि अगर आप देखोगे विटीनिया के पास बहुत बॉल आई, उसने बहुत गेम घुमा है। वो वही विंग्स पे दिख रहा है, वो कभी लेफ्ट बैक दिख रहा है, या तो वो कभी डुए की जगह ले लिया है, और यही हो रहा है। विटीनिया को बॉल मिल रहा है, वो डुए को लंबा फेंक रहा है। विटीनिया को बॉल मिल रहा है, वो डेम्बेले को सेंटर में खेल रहा है। आप अगर नोटिस करो, वो दो गोल छोड़ देना जो असेंसियो ने बेचा और जो रूडिगर ने बेचा, जिसपे डेम्बेले ने गोल मारा, आप एक गोल नोटिस करो जो तीसरा गोल था। आप देखो हकीमी के पास बॉल आया है और भाग के आके आया है डुए, और रूडिगर ने उस पर प्रेस नहीं किया है। रूडिगर 50-50 और वो थोड़ा डाइसी है कि प्रेस करूं या ना करूं। हकीमी ने बॉल खेला है डुए को, डुए ने बॉल वापस डाली है हकीमी को। इस सिनेरियो में ना एक प्लेयर है बस, मैड्रिड की टीम का एक प्लेयर है जिसने नोटिस किया है कि ना बॉल आगे ट्रांजिशन में बहुत खतरनाक होने वाला है। एक प्लेयर है, और वो मेरा भाई फेडरिको वाल्वर्दे। वो राइट बैक था, ऑफकोर्स उसका काम था वो एंटिसिपेट करना, बट वो एक ही प्लेयर था जो फाबियन रूइज का रन ट्रैक कर रहा था। वो एक ही प्लेयर था। वो रूडिगर खींच चुका था, वो आउट ऑफ पोजीशन था, जूड बेलिंगम ट्रैक बैक कर नहीं पा रहा था, वो जॉग करके आ रहा था। आर्था गुलर बीच में पता नहीं कहाँ गोल गोल घूम रहा था, उसको खुद को नहीं पता वो क्या कर रहा था। अभी मेरा भाई फेडरिको वाल्वर्दे वो एक ही प्लेयर था गाइस, मैं सच बता रहा हूँ, उसने ना फाबियन रूइज का रन ट्रैक किया था। मैं जब मैच लाइव देख रहा था, दो गोल चले गए थे और बहुत इमोशनल मोमेंट था वो, लेकिन मैंने वहां पे नोटिस किया कि फेडरिको वाल्वर्दे उसने जो दिहाड़ी मारी है, एक स्प्रिंट मारा है उसने खतरनाक वाला, वो फाबियन रूइज को ट्रैक करते गया, बॉल हकीमी के पास आई, उसने डेम्बेले को बीच में खेला और डेम्बेले ने वही टच पे बॉल आगे छोड़ दिया। हकीमी फुल स्प्रिंट मार के वो बॉल तक पहुंचने के पहले, हकीमी के टच लेने से पहले फेडरिको वाल्वर्दे फाबियन रूइज के पीछे पहुंच चुका था। वो बंदे ने स्प्लिट सेकेंड्स के अंदर फटाक से उतना पूरा डिस्टेंस कवर किया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो गोल चला गया। फाबियन रूइज रुक गया, उसने अपने लेफ्ट फुट पे शिफ्ट करके उसने मार दिया गोल। ऑफकोर्स वो सब चीज देखा हमने, लेकिन क्या रियल मैड्रिड को सच्ची में ऐसे पीएसजी ऐसे टीम जो यूरोप के बेस्ट टीम्स है, हम क्यों जीत रहे थे? क्योंकि हमें वो कॉम्पिटिटिव एज मिला नहीं था, हमें वो कॉम्पिटिटिव टीम मिली नहीं थी अब तक फीफा क्लब वर्ल्ड कप में। अगर आप ध्यान दो तो ये अल हिलाल वगैरह जो टीम्स थे, ठीक है एक टाइम पे अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन आप अगर देखोगे हमें लिवरपूल, या फिर अगर आप देखो न्यूकासल यूनाइटेड, चेल्सी, अगर आप जर्मनी में चले जाओ आपको बायर्न म्यूनिच मिलेगा, वहाँ पे आपको सॉल्जबर्ग मिलेगा, वहाँ पे वो सारी कड़क टीम्स है। लेकिन भी आप फ्रेंच लीग ले लो, आपको हर जगह टॉप परफॉर्मिंग टीम्स मिलेगी। इनफैक्ट आप अपने घर के अंदर ही देख लो, आप लालिगा के अंदर ही देख लो, वहाँ पे बार्सिलोना बैठी है। क्या हम ऐसे टॉप परफॉर्मिंग टीम्स के सामने हमारे पास पोटेंशियल नहीं है? क्या हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते? या फिर हमारे अंदर पोटेंशियल है बट क्या हम लोग वो चैनलाइज नहीं कर पा रहे? रियल मैड्रिड का परफॉर्मेंस जो क्वेश्चन है फीफा क्लब वर्ल्ड कप में अच्छा था या नहीं, देखो वो थोड़ा डाइसी तो है। एज अ मैड्रिड फैन मैं कहूंगा स्टार्टिंग के मैचेस टू गुड, रियली टू गुड, और एक मैच हारे मैड्रिड 4-0, हमें उसके बेसिस पे उन्हें बेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूएफए चैंपियन लीग की जो लॉकर की चाबी है उनके पास ही है, जब मन चाहे वो चाबी घुसाते, ट्रॉफी ले लेते, घर चले जाते हैं। ये हमारा डेली का रूटीन है। लेकिन आप अगर देखो फीफा क्लब वर्ल्ड कप के अंदर, मेरे को तो मेरी टीम की परफॉर्मेंस 7/10 ही लगी, क्योंकि
हम देखिए हमारे जो दो महान पूज्य स्ट्राइकर्स हैं, किलियन एम्बाप्पे और विनीशियस, आप इन दोनों को साथ में खिला नहीं सकते। ये एज अ फैन मैंने ये मेरे जहन में बैठा लिया, ये ज़ाबी को भी अपने जहन में बैठा लेना चाहिए। और उस मैच के पहले डोनारूमा ने मूसियाला को इंजर्ड किया था, अगर आपको याद होगा तो। उसने इंजर्ड किया नहीं था ऑफकोर्स, वो 50-50 बॉल था। तो प्रॉब्लम ये था कि जब हम मैच खेल रहे थे, मेरे को एक कंसर्न था वहाँ पे, ये असेंसियो को बहुत आदत है ना, वो लंबी बॉल बहुत फेंकता है, उसको बहुत आदत है। और वो सारे बॉल्स दो ही प्लेयर्स कैच करते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा कभी। या तो वो बॉल किलियन एम्बाप्पे पकड़ता है, या तो वो बॉल जूड बेलिंगम पकड़ता है। एंड मैं बेलिंगम का बहुत बड़ा फैन हूँ, लाइक एज अ मिडफील्डर ही इज द बेस्ट। मुझे डर ये था कि कहीं डोनारूमा वापस से कुछ करके बेलिंगम को इंजर्ड ना कर दे। वो पहली हड्डी तोड़ के खेला है बेचारा, शोल्डर उसका। अभी रिसेंटली उसकी सर्जरी भी हुई है, तो मेरे को डर था कि ऐसा कुछ हो ना जाए, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव मैच रहेगा एंड बहुत ज़्यादा वहाँ पे फाउल्स वगैरह होने के चांसेस है। और तुमने असेंसियो को उसके बीच में कुछ बोल दिया, वो ज़ाबी के बॉल गायब कर देगा। वो एक ऐसा खतरनाक प्लेयर है, क्योंकि उसको तुम कुछ बोल भी नहीं सकते, और वो ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर है और वो गर्म दिमाग का है। लेकिन आप पीएसजी की टीम को, वो फाइनल में हारे ऑफ कोर्स, नो डाउट, जिन्होंने हमें 4 गोल से पहला, वो खुद 3 गोल लेके बैठे। तो अभी प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि विनीशियस और एम्बाप्पे को साथ में खिलाना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से वो ज़ाबी को समझ में आ गया होगा अब तक कि उन दोनों को खिलाना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा कहना ये है कि ऑन द पिच हम जब 8 मैन के साथ खेल रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड अगेंस्ट अ टीम हु इज प्लेइंग विद 9 मैन। अभी आप देखो ध्यान से कि डोनारूमा, अगर आप गोलकीपर को छोड़ दो, टोटल 10 लोग हो जाते हैं प्लेइंग में। अभी 2 प्लेयर नहीं प्रेस कर रहे, किलियन एम्बाप्पे और विनीशियस प्रेस नहीं कर रहे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले विथ 8 मैन। और पीएसजी ऐसी टीम पूरे 9 मैन 10 मैन के साथ खेलती है, पूरे 10 मैन के साथ खेलते हैं वो लोग। और वो लोग का गेम इसीलिए अच्छा है। हम 8 लोगों के साथ खेल रहे हैं, हम लोग का डिफेंस पूरा स्प्लिट अप है, हम लोग के मिडफील्ड स्ट्रेच हो चुके हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम इफेक्टिव प्रेस नहीं करते। इफेक्टिव प्रेस बहुत अच्छा है, और बहुत गंदा भी अगर नहीं किया तो। आप अगर मैच देखोगे बॉर्नमाउथ और न्यूकासल यूनाइटेड का, लास्ट सीजन का था, उसमें बॉर्नमाउथ ने क्या प्रेस किया है, खतरनाक प्रेस किया। वो टाइम पे डीन हाउसन वहां खेल रहे थे, खतरनाक प्रेस किया न्यूकासल को, वो लोग 4-1 जीते थे। अगर आप ध्यान देना, आप कभी क्लिप देखना जाके वापस, खतरनाक प्रेस है बोरमाउथ का। उन्होंने न्यूकासल को चांस ही नहीं दिया है। और वो फाइनल वाले मैच भी न्यूकासल और लिवरपूल के, वहां पे भी उन्होंने बहुत खतरनाक प्रेस किया। और जो वेलिंगटन तो हर एक टैकल सेलिब्रेट कर रहा था। उसने डोमिनिक सोबोस्लाई को पैर घुमाया, उस बॉल निकाला और वो बॉल बाहर चली गई आउटलाइन पे। वो सेलिब्रेट कर रहा है कि मैंने बॉल विन किया। ये हाई प्रेशर जो है ना, अपोनेंट्स को चांस नहीं देता है। हम एज अ मैड्रिड प्लेयर हम वो नहीं कर रहे थे, हम सिट बैक कर रहे थे, और हम लो ब्लॉक में ही ज़्यादा खेल रहे थे। आपने नोटिस किया, मैड्रिड बहुत बार, हमारी टीम बहुत बार लो बैक में आके रुक गई थी। वो रुकने की वजह से हम लोग को ना, वो डिफेंस हमारा स्प्लिट हो रहा है, हमारा डिफेंस स्ट्रेच हो रहा है। हम लोग को जब बॉल मिल रहा है, हम क्लियर कर रहे हैं उसको। हम लोग ट्रांजिशन में अच्छे नहीं थे, दैट्स द फैक्ट। अभी हम लोग को ऑफकोर्स ज़ाबी को इसके ऊपर बेस नहीं करना चाहिए, इस बेसिस पे हमें उनसे जज तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप एक मैनेजर को, जो लेवरकुसन में इतना कुछ उखाड़ा है उसने, उसके सामने उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। और हमारे प्लेयर्स है थोड़े हरामी, ये मैं मानता हूँ। हमारे मिडिल के प्लेयर्स है थोड़े हरामी, उनको वो है ना, उनके दरवाजे के अंदर उन्हें वो ईगो भर रखा है कि हम मैड्रिड है, 15 यूसीएल भर रखा है उन्होंने। ठीक है, पता है मुझे वो बात। लेकिन अगर हम देखें कि उसको चैनलाइज कैसे करना है, वो ज़ाबी के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन सकता है। क्योंकि हमारे दद्दू नहीं कर पाए यार, वो कार्लो बेचारा नहीं कर पाया, ये ज़ाबी कैसे प्रेस करवाएगा ये विनीशियस और एम्बापे से। और जहाँ तक बात है, जो प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, जैसे रॉड्रिगो है और अपना गार्सिया है, जो नया स्ट्राइकर है एकेडमी का, जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दिया उसने, आप उन लोगों को भी देखो जाके। वो लोग खेलना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं ज़ाबी की बात। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना कि विनीशियस के पास उतना क्रेडिट्स है नहीं, वो उसके क्रेडिट्स धीरे धीरे खोता जा रहा है, बिकॉज ही इज नॉट परफॉर्मिंग। और किलियन एम्बापे, नो डाउट ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स,
लेकिन आप उसको देखोगे, वो बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए उसको वैसा स्ट्रक्चर और वैसा ऑरा देना ज़रूरी है, वैसा एनवायरनमेंट देना ज़रूरी है। ज़ाबी अलोंसो को मुझे लगता है कि टीम के अंदर और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन विदाउट द बॉल होना चाहिए। विद द बॉल हमारी टीम बहुत अच्छी है, ट्रूली विद द बॉल हम लोग बहुत अच्छा है, बट विदाउट द बॉल देर आर सम गैप्स जहाँ पे ना हम लोग को वर्क करना ज़रूरी है। और वो गैप्स को फिल करने के लिए समवन नीड्स टू कवर दोज प्लेसेस, या फिर अ टीम नीड्स टू बी इन अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। अगर ये दो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं ना हम लोग, तो फिर ऑफकोर्स बड़ी बड़ी टीम्स हमको ऐसे ही स्प्लिट ओपन करके गोल मार के चले जाएंगे और हम ऐसे ही देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने नई साइनिंग्स भी की हैं। एक नया साइनिंग है, वो नया लेफ्ट बैक आया है ऑफकोर्स, और टीम में अभी करंटली एक कंपटीशन का माहौल है। लाइक फॉर एवरी पोजीशन वी हैव एटलीस्ट 2 प्लेयर्स। तो जब भी ट्रेनिंग होगी मैड्रिड की, देयर इज़ अ कंपटीशन कि ज़ावी को दिखाना है कि मैं बेस्ट हूँ, मुझे स्टार्टिंग 11 में रखो, मैं बेस्ट हूँ, मैं स्टार्टिंग 11 में मुझे रखो। तो देर इज एवरी वन, फरहान गार्सिया वुड बी कम्पीटिंग, असेंसियो वुड बी कम्पीटिंग विद डीन हाउसन। आप अगर देखो, आर्थर गूलर है, बेलिंगम है, बाद में फेडरिको वेलवर्दे है, एंड ऑफकोर्स आर्थर गूलर इज नॉट अ गुड प्लेयर, बट वो अभी भी बच्चा है। उसको टोनी क्रूज के शूज में डालना इज अ डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज क्रूज वॉज अ लेजेंड, ही वॉज अ मास्टर क्लास प्लेयर। बट आर्थर गूलर जो कर रहा है ना, उसके लिए उसको और थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो ऊपर जो 2 बंदे लटक रहे हैं ना, वो थोड़े ना पंगे वाले लोग हैं। वो लोग, उनसे तुमको थोड़ा ठीक से डील करना पड़ेगा। और अभी भी हम देख सकते हैं थोड़ा कि कार्लो फॉर्मेट चल रहा है। तो यही कहना है कि अगर हम देखें कि मैड्रिड को आगे अगर जाना है, लाइक दे रियली वांट टू कम्पीट विद दिस टीम, दे नीड टू मेक श्योर कि वो लोग इफेक्टिव प्रेसेस करें, और वो इफेक्टिव प्रेस हर जगह पे काम करे, पीएसजी की तरह जैसे वो खेल रहे थे, और कैसे उन्होंने वो इफेक्टिव प्रेस को हमारे अगेंस्ट यूज़ करके, वो डेम्बेले से खड़ा था ना भागने के लिए कोर्तुआ के सामने, वैसे हम लोग को रेडी रहना पड़ेगा कि विनीशियस और एम्बापे इतना फायर पावर लेके चल रहे, तो फिर वो यूज़ भी इफेक्टिवली होना चाहिए, सिर्फ गोल मारने के लिए नहीं ऑफकोर्स, बट प्रेसिंग के लिए भी। अगर ये चीज़ इंप्रूव हो गई ना मैड्रिड, तो रैशफोर्ड क्या सबके फर्ड पे जाके हम मार के आ जाएंगे गोल, दैट इज फॉर श्योर।